हमारे देश में बिजनेस करना कितना आसान है, इस बात की रिपोर्ट देती है वर्ल्ड बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंक जहां 2014 में 142वें पोजीशन पे थी, वहीं 2020 में ये 63rd पोजीशन पर आ पहुंची है। लगातार पिछले 3 साल से हमने वर्ल्ड की टॉप 10 इम्प्रूव्ड इकोनॉमी में भी अपनी जगह बनाई है। लेकिन जहां इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, वहीं पे ईडी ने फ्लिपकार्ट पे 1.35 बिलियन का एक जो पेनल्टी है वो भी इम्पोज की है। अब ये फाइन क्यों लगा, कैसे लगा, ऐसे कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसको वायलेट किया है फ्लिपकार्ट ने, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कैसे वर्क करता है, आखिर फ्लिपकार्ट को ये फाइन क्यों लगा और इससे ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेलर्स को क्या फ़र्क पड़ने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक, आप देख रहे हैं बिहाइंड द वेल। लेट्स गेट स्टार्टेड। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बारे में हम सभी जानते हैं क्योंकि ये हमारे डेली रूटीन का एक हिस्सा बन चुका है। हम सब इन्हीं प्लेटफॉर्म, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे अमेजोन हो, चाहे मिंत्रा हो या एनीवन, इन सभी प्लेटफॉर्म से हम लोग डेली बेसिस पे या मंथली या ईयरली बेसिस पे कुछ ना कुछ परचेज ज़रूर करते हैं। और यही बात डिसाइड करती है कि इन प्लेटफॉर्म्स की ग्रोथ कैसी होने वाली है या कैसी हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 849.5 बिलियन डॉलर्स 2020 में 500 ऑनलाइन जो ई कॉमर्स कंपनीज है उन्होंने जनरेट किया है। और आगे का फ्यूचर ट्रेंड भी यही बता रहा है कि ये जो फिगर है, करंट फिगर, ये कई गुना बढ़ने वाली है इन फ्यूचर। इंडिया की ई कॉमर्स इंडस्ट्री में भी कई ऐसे की प्लेयर्स हैं जो $100 मिलियन क्लब में शामिल हो चुके हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ओला, पेटीएम एंड मच मोर। ये सभी के सभी आज $100 मिलियन क्लब में शामिल हैं और इन फ्यूचर भी इनका जो ट्रेंड है वो अपवर्ड ही है। बात करें पहले के ट्रेंड की तो 38.5 बिलियन डॉलर रेवेन्यू जनरेट किया था 2017 में इन्हीं सब कंपनीज ने। और इन्हीं के फ्यूचर ट्रेंड की बात करें तो आने वाले टाइम में जो 2026 का एक हमने एक्सपेक्टेशन निकाली है, उसमें ये समझ में आता है कि $200 बिलियन तक जा सकते हैं विद इन अ ईयर रेवेन्यू के मामले में। नाउ लेट्स गेट बैक टू टॉपिक। बात करते हैं फ्लिपकार्ट की हिस्ट्री के बारे में। फ्लिपकार्ट को 2007 में सचिन बंसल एंड विनी बंसल के द्वारा शुरू किया गया था बेंगलोर में। पहले तो फ्लिपकार्ट सिर्फ बुक्स ही सेल करता था, बट 2012 तक आते आते इन्होंने कई अलग अलग कैटेगरीज में भी सेल करना शुरू कर दिया। फ्लिपकार्ट ने उसी समय में अपना ऐप भी लॉन्च किया 2012 में। 2013 में उन्होंने $160 मिलियन की फंडिंग उठाई और 2016 तक आते आते ये बन गया 50 मिलियन यूज़र्स का एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क। फिर 2017 में सबसे बड़ी फंडिंग अपनी फ्लिपकार्ट को मिली सॉफ्टबैंक के द्वारा। सॉफ्टबैंक ने फ्लिपकार्ट में $2.5 बिलियन इन्वेस्ट की और सबसे बड़ा स्टेक होल्डर बन गया। बट ये खुशी ना ज़्यादा देर चली नहीं, क्योंकि तभी वॉलमार्ट ने भी फ्लिपकार्ट में एंट्री ली 2018 में और उन्होंने इन्वेस्ट लिए $16 बिलियन और इसी के साथ वॉलमार्ट बन गया सबसे बड़ा इन्वेस्टर फ्लिपकार्ट में। समझ रहे हो? ये तो बात हुई फ्लिपकार्ट की हिस्ट्री के बारे में, लेकिन अब जान लेते हैं कि वॉलमार्ट ने क्यों इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया फ्लिपकार्ट में, और साथ में ये भी कि आखिर वॉलमार्ट क्या है जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए। वॉलमार्ट एक अमेरिकन मल्टीनेशनल ब्रांड है, एक ग्रोसरी स्टोर्स की बहुत बड़ी चेन है यूनाइटेड स्टेट्स में इनकी, और ये अलग अलग कंट्रीज़ में आज की डेट में ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया को छोड़कर। इंडिया के कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसकी वजह से वॉलमार्ट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा इंडिया में, और इसी वजह से इसने फ्लिपकार्ट को चुना। फ्लिपकार्ट में अपना स्टेक बढ़ाकर ये इंडिया में एंटर करना चाहते थे और ये सपना इनका साकार हुआ 2018 में, जब इन्होंने $16 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की फ्लिपकार्ट में। अब जान लेते हैं आखिर फ्लिपकार्ट को 1.35 बिलियन का जो ये फाइन जो लगा है ईडी के थ्रू, ये क्यों लगा है। वैसे तो ये जो ईडी के थ्रू आया है फाइन इनके पास, वो आया है फेमा एक्ट के थ्रू, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसी के बेस पे ईडी ने इतना बड़ा फाइन लगाया है फ्लिपकार्ट पे। वैसे तो फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन दोनों की दोनों कंपनियां ईडी के स्कैनर में 2012 से थी, बट अब जाके ये फ़ाइन फ्लिपकार्ट पे इम्पोज हुआ। इस फ़ाइन के इम्पोज होने का कारण क्या है ये भी समझ लेते हैं। ये जो फ़ाइन है वो इम्पोज इस वजह से हुआ क्योंकि फ्लिपकार्ट एक मार्केट प्लेस है, एंड जो ईडी है और जो एफटीआई है, इनके रूल्स के अकॉर्डिंग आप कभी भी अपने ही मार्केट प्लेस पे अपना ही सामान नहीं बेच सकते, क्योंकि इससे आपको एक एडवांटेज मिल जाती है। फ्लिपकार्ट एक मार्केट प्लेस है और अगर वो खुद के ही प्रोडक्ट अपने मार्केट प्लेस पे बेचेगी तो ऑटोमेटिक है कि वो सस्ते में बेच सकती है, और इससे जो नुकसान होगा वो होगा डायरेक्ट सेलर्स को, जो छोटे सेलर्स हैं या जो ऑफलाइन ट्रेडर्स हैं। इसी रूल के अगेंस्ट में फ्लिपकार्ट पर इतना बड़ा फाइन इम्पोज हुआ।
और हुआ क्यों? क्योंकि WS रिटेल जो कि सचिन बंसल एंड विनीत बंसल द्वारा ओन की जा रही थी, वो फ्लिपकार्ट पर अपना माल, अपना प्रोडक्ट जो है वो बेच रही थे और ये सरासर रूल के खिलाफ था। बात करें WS रिटेल की, जो कि ओन की गई थी सचिन बंसल एंड विनी बंसल के द्वारा, इसी WS रिटेल की सेल फ्लिपकार्ट की टोटल सेल का 60% थी। तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े मार्जिन पर इनकी खुद की ही कंपनी फ्लिपकार्ट पर सेल आउट कर रही थी। और इसी के बाद ही ऑल इंडिया ऑनलाइन वेंडर एसोसिएशन ने भी फ्लिपकार्ट को एक्यूज किया कि कई ऐसे छोटे छोटे वेंडर्स और सेलर्स थे ऑनलाइन फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म पे, जिनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में फ्लिपकार्ट के एग्जीक्यूटिव ही हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी एक तरीके से गेम थी ये, या गेम है अभी भी जो चल रही हो सकती है, जहां पर फ्लिपकार्ट खुद ही अपना माल अपने प्लेटफॉर्म पे बेच रहा था। अब हम समझ चुके हैं कि फ्लिपकार्ट पर आखिर ये फाइन क्यों लगा, बट इसका रिजल्ट क्या, आखिर क्यों ये इलीगल है, क्यों ये बैन है, इसको भी समझ लेते हैं। क्योंकि जब एक खुद WS रिटेल ही ऑनलाइन फ्लिपकार्ट खुद ही अपना माल बेच रही है, तो जो दूसरे स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनको मौका ही नहीं मिलेगा कंपीट करने का। और बात करें ऑफलाइन ट्रेडर्स की, वो तो कभी कंपीट कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक्सचेंज ऑफर्स, EMI, नो कॉस्ट EMI और इन सब फैसिलिटीज़ के बाद ऑफलाइन ट्रेडर कभी भी कंपीट नहीं कर सकते, सेम एज़ फॉर ऑनलाइन ट्रेडर्स जो कि फ्लिपकार्ट से बहुत छोटे हैं। अब FDI ने न्यू पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की हैं मार्केट में, जो कि ऑफलाइन ट्रेडर्स प्लस ऑनलाइन ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। जो कि सबसे पहली पॉलिसी है कि वॉलमार्ट, जो कि फ्लिपकार्ट को ओन करता है, कभी भी अपने प्रोडक्ट्स उसमें नहीं बेच सकता। क्लाउडटेल अमेजॉन पे अपने प्रोडक्ट्स कभी नहीं बेच सकता। और इसी की वजह से ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों को बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है। एक्सक्लूसिव ऑनलाइन डील्स, डिप डिस्काउंट्स एंड कैशबैक्स, इनको बंद करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे फ्लिपकार्ट की एक डील हुई है ओप्पो के साथ कि वो अपने जो न्यू फ़ोन्स आएंगे वो सिर्फ फ्लिपकार्ट पे बेच सकते हैं, इन डील्स को भी उनको बंद करना पड़ेगा। तो ये तो था कि क्यों फ्लिपकार्ट पे फाइन लगा, वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट का ओरिजिन हम सब कवर कर चुके हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि क्यों ई-कॉमर्स मार्केट बहुत ही बढ़िया मार्केट है अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए। सबसे मेन चीज़, आपका जो स्टोर होगा वो 24/7 ओपन होगा, तो इसका मतलब कस्टमर भी आपके पास 24/7 आएंगे। आप अफोर्डेबल प्राइस पे वहाँ बेच सकते हो, आपको हर तरह की कन्वीनियंस मिलेगी, आपकी लेबर कम लगेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। विथ राइट काइंड ऑफ सपोर्ट एंड गाइडेंस आप भी फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पे एक बहुत अच्छे सेलर बन सकते हो। और ऐसा करने के लिए आपको चाहिए होगी एक्सपर्ट की सलाह। आप आ सकते हो सीकेक्स पे, जहाँ पे आपको मिलेंगे ई-कॉमर्स मैनेजर्स, जहाँ पे आपको मिलेंगे एडवाइज़र्स, जहाँ आपको बिजनेस में हेल्प करने के लिए हर तरह का एडवाइज़र ईजिली अवेलेबल होगा विथ इन जस्ट अ कॉल। सो आप उनको कॉल कर सकते हैं सीकेक्स पे और स्टार्ट कर सकते हैं अपना ई-कॉमर्स ब्रांड। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट कीजिएगा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों और अगर आप चाहते हैं हम किसी और कंटेंट पे वीडियो बनाएं। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम, सी यू सून, हैव अ नाइस डे।